नमस्कार दोस्तों बताने वालों की सुने तो यह एकदम सत्य घटना है। यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे मैं मिला तो नहीं हूँ, मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे हुए 50-60 साल हो गए हैं और इस घटना के घटने के 5-6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया था। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बताने वाले की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया, और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई जाने वाली थी। खैर, यहाँ तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि शायद वह व्यक्ति मरा ही ना हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही कौतूहल हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बताता है कि वह सच में मर गया था और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है। यह घटना वहीं की है। वहां एक पंडित जी रहा करते थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर धूप सेक रहे थे। दरअसल बात यह थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरन जाने का नाम ही ना ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले ही वे चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो गए हैं और उनकी देह लीला समाप्त हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बांस कटवा कर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से लकड़ी, गोहरा आदि का जलावन निकाला और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। ये सब करने में लगभग शाम हो गई। अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी किनारे गए। ठंडक का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता सजाने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी आदि को उतारकर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां आदि रखकर घी, धूप आदि डाला गया और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने जो ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफी लोग तो डर के मारे काफी दूर भाग गए थे, पर पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख, सिर पर से लकड़ी आदि को हटाई। अरे यह क्या! लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तरबतर था और अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। इतना देखते ही पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत, चिंता बिल्कुल मत करिए, आप इधर आइए, पास आइए, चिता के पास आइए। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी जिंदा हैं। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबरा कर और दूर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि पंडित जी का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वहीं डटे रहे और एक एक कर लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों आदि को उतारा और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरीके से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वहीं नीचे सुला दिया और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी भरकर लाकर उनके मुंह पर डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था और एक एक करके डरे सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बड़े बेटे से कहा कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उन पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर बोतल चढ़वाई गई। 2-3 दिन के बाद ही फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। यह बात दूर गांव तक आग की तरह फैल गई। फला गांव के फला बाबा मरकर जिंदा हो गए कि बहुत सारे लोग भी दूर दूर से उन बाबा के दर्शन करने आते और कौतूहल से उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8-10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना की जिक्र कर रहे थे।
कोई कह रहा था बाबा मरे नहीं थे, वरन उनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अभी उन लोगों की बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े कि वे वास्तव में मर गए थे। बाबा की यह बात उन लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर पड़ा धड़ाम से, और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा हूँ, पर वे लोग कौन थे यह मुझे नहीं पता था। वे लोग देखने में थोड़े अजीब से लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग सा था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं यह समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मुझे लेकर 2-3 लोग जा रहे थे। उनके चेहरे भी अब मुझे बहुत स्पष्ट नहीं रह गए हैं। आगे बाबा ने बताया कि कुछ ही मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहां एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी पत्री थी। मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे हुए एक विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा उन्होंने। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी के बीच में 2-3 मिनट कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया, उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। अब क्या, फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह यह थी कि उस राज दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सबका एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हाड़ मांस के नहीं अपितु हवा आदि से बने हुए थे, ऐसा लग रहा था। अब मुझे लेकर ये 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ा जरूर जा रहा था। अब मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं उन लोगों के साथ उड़ा जरूर जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था। वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला दूसरा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मुझे ज्ञात है, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब सा लगा कि मुझे यहाँ चिता पर क्यों लाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस राज दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा था कि इसे क्यों लाया गया है, किसी और को लेकर आना था। खैर, जो भी हो, यह घटना सही हो या गलत, पर उन पंडित जी को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता है कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने उसूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल बाद तक वह जिंदा रहे और अपनी इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी बाबा को न गुस्सा करते हुए देखा, न वे कभी बीमार पड़े। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने जुलने वाले व्यक्तियों से बहुत प्रेम से मिलकर बातें किया करते थे। दोस्तों, ये एक सत्य घटना पर आधारित वाकया था जो हमें हमारे गांव के बुजुर्ग ने हमें सुनाया और हम इसे आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। फिर हम मिलते हैं एक नई रचना के साथ। फिर तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।